नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। आज प्राइम न्यूज 24 की टीम के बीच उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता मनमोहन सिंह अयोध्या से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पंचायत चुनाव में आए हुए आरक्षण के बारे में। समूचे उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई, सिर्फ अयोध्या का ही दूसरे दिन क्यों? आइए आपको बताते हैं आगे की खबर। प्राइम न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ प्रवीण कुमार मिश्रा। आज हम मौजूद हैं माननीय मनमोहन सिंह जी के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी से अयोध्या से नेता हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में हम इनसे इनका विचार जानना चाह रहे हैं। आइए मिलते हैं। पहले तो आप जो है अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया और पार्टी में एक अलग स्थान दिया, और जिससे हम लोग भी आगे की तरफ कुछ कर सकें। आज इस सरकार से नौजवान पीड़ित है, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, लगभग सभी वर्ग के लोग आज इस सत्ता के पक्ष से पीड़ित हैं। ये जो पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की लिस्ट जारी हुई है, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस चुनाव के परिणाम का हम लोगों को इंतज़ार था लिस्ट का, वो हम लोगों के बीच आ गया है। और दोबारा भी मैं चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश की लिस्ट तो एक साथ जारी कर दी गई, उत्तर प्रदेश के 74 जिलों की लिस्ट एक साथ जारी कर दी गई, लेकिन विश्व प्रसिद्ध मुद्दा अयोध्या, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, और उसकी लिस्ट एक दो दिन बाद जारी होती है, तो इसका बहुत हर तरीके से जो है आज हमारे ज़िले में सीट को लेकर आरक्षण के माध्यम से हेर फेर करने का ज़िले में जितने भी प्रत्याशी थे, जिला पंचायत सदस्य के जितने भी प्रत्याशी थे, हर तरीके से आज उनकी आशाएं और उनके सपने जो है बहुत कुछ टूट गए हैं। 8 तारीख जो है आपत्ति का अंतिम तारीख जो है दर्ज कराने का दिया गया है। इसके बारे में आपकी पार्टी या आप जो है क्या करना चाहेंगे? 8 तारीख आपत्ति दर्ज कराने की बात है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में लोग चोर आज हेर फेर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हम किससे न्याय की उम्मीद करें? आपत्ति तो कागजों पर दायर की जाएगी, आपत्ति हम लोग चाहे जितना दायर कर दें, उसमें किसी भी प्रकार से न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। आपकी पार्टी ने भी जो है और पार्टियों के जैसे कैंडिडेट अपने जो है चुनाव मैदान में उतारे रहे होंगे, उन्होंने मेहनत की रही होगी, और इस आरक्षण से उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हो सकता है, करना पड़ा हो। तो इसके लिए आप और आपकी पार्टी क्या करना चाहेंगे? हर तरीके से समाजवादी पार्टी अयोध्या जिले में जितनी भी जिला पंचायत की सीटें हैं, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के साथ पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण के नतीजे आए और सीटों में उलटफेर हुआ, आज हम लोग काफ़ी हताश हैं कि इस प्रकार से हम लोग को जरा भी शंका नहीं थी कि इस प्रकार के सीटों के आरक्षण के मामले में होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जहां भी जिस प्रकार से है जनता के साथ खड़ी रहेगी, और हमारी पार्टी हर तरीके से चुनाव हर तरीके से लड़ेगी और इस अराजक तत्वों से निपटने का कार्य करेगी। और के सभी नेता मिलकर 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी लोग मिलकर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी। जैसा कि किसान बिल एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, और क्या किसान बिल का जो है इस पंचायत चुनाव पे भी कुछ असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पत्रकार साथियों, किसान जो है आज चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, देश या प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज हमारा अन्नदाता 3 महीने से ज़्यादा आज वो दिल्ली में अनशन पर बैठा है, 3 काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहा है। लेकिन आज लोग सत्ता में इतने चोर हैं कि किसानों की बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं है।
अगर किसान के लिए जो कानून लाए गए हैं, अगर आज हमारे देश का किसान ही कह रहा है कि वो तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, हमें नहीं चाहिए कानून, तो सरकार उन लोगों पर, किसानों पर ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? जैसा कि यूपी के सभी ज़िलों में आपका कहना है कि आरक्षण लिस्ट पहले जारी हो गई थी, अयोध्या में ये बाद में हुई, एक दिन बाद हुई, ऐसा क्यों? सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लिस्ट जारी हो गई। चुनाव आयोग को चाहिए था पुनः उसी दिन अयोध्या जिले की भी लिस्ट जारी करवा देना चाहिए था, लेकिन 1-2 दिन बाद अयोध्या जिले की लिस्ट जारी हुई। इससे ये हमें प्रतीत होता है, पता चलता है कि कुछ ना कुछ उलटफेर करने का प्रयास जरूर किया गया है और इन लोगों की जो मंशा रही, इन लोगों सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी मंशा को पूरा किया। इसलिए इस प्रकार की अनिंदनीय घटना का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। कुछ अन्य पार्टियों में भी अपना योगदान दिए हैं। इस टाइम पे आप सपा में हैं, समाजवादी पार्टी में। अगर कभी आपको भाजपा में भी अगर जगह मिले तो क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा हमारी पार्टी, हम लोग विचारवाद की राजनीति करते हैं, विचारात्मक लड़ाई है और हम लोग जनता के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ऐश आराम के जीने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ज़मीन पर संघर्ष करती है, अर्श से फर्श तक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। अतः और रही जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में जाने की बात, तो बीजेपी में जाने की बात को मैं खारिज करता हूँ। अन्यथा अपने जीवन काल में भी कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी विचारात्मक की लड़ाई करती है, विचारवाद